नमस्कार इंडिया। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे सब लोग? खाना खा रहे हैं सब लोग? मजेदार है एकदम? वाह वाह बच्चे वाह। सब लोग तंदुरुस्त है, मस्त है। खेल रहे हैं। मूवीज देखने जा रहे हो? घूमने चले जा रहे हो मम्मी पापा के साथ और किसके साथ? जो भी आपके रिलेटिव्स है वगैरह वगैरह, जिसके भी साथ आप घूमना चाहते हो, सब घूम रहे हो अच्छे से? सब चीजें कर रहे हो? एक चीज छोड़ के सब कर रहे हैं हम। एक चीज छोड़ के, कौन सी? पढ़ाई। स्टडी नहीं कर रहे सर हम। तो चलो बच्चों, आज स्टडी करेंगे हम लोग आपके गुरु केपी सर के साथ। व्हाट इज साइंस? क्या पढ़ेंगे बच्चों? व्हाट इज साइंस? मजा आ रहा है? नहीं पढ़ेंगे सर? नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्यों? गुरु केपी सर पढ़ा रहे भैया। पढ़ना है सर। मजा आएगा। यस डेफिनेटली मजा आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों तो आप लोगों को आज जानना है कि साइंस एक्चुअली क्या होता है। बाकी कुछ नहीं जानना है। बाकी मैं बहुत शॉर्ट टर्म में, बहुत कम समय में आप लोगों को साइंस की पूरी कहानी आप लोगों के सामने रख दूंगा। ओके, ओरिजिनली जो भी हम लोगों के किताबों में मिलती है वगैरह वगैरह, और जो भी दिल से उठती है, जो दिल से कनेक्ट होने वाली है। ओके, बिकॉज आई लव साइंस। ओके, बोल दो बच्चों, एक ही नारा होना चाहिए सब लोगों का। आई लव साइंस। एक ही नारा होना चाहिए सब लोगों का। आई लव साइंस। ओके, आई लव साइंस। ओके बच्चों, तो चलो इसी गुड थॉट्स के साथ और आप लोगों के बहुत प्यार के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, आपके गुरु केपी सर। पहला ही सवाल है, देख लो भैया। क्या सवाल है बच्चों? ओके, व्हाट इज साइंस? क्या है साइंस? साइंस क्या होता है? यही तो हम लोगों को पढ़ना है। यही तो पढ़ाओ सर। ओके, पढ़ा रहा हूं। बहुत हो गई बकवास बातें। ओके, वो कहते हैं देखो, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, यूं ही पंख होने से कुछ भी नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये शेर सुने ना ऐसे लगता है दौड़ू मैं। लेकिन ये शेर अगर पहले से सुन लिया हो गया, कुछ नहीं करता है। ओके, यस, अंदर से होना चाहिए, सब कुछ अंदर से होना चाहिए। और ये सब चीजें कहां से आती है? एक तगड़े एम से आती है। समझ में आई बात है? एक तगड़े एम से आती है, एक अच्छी सोच से आती है कि मेरा जो परिवार है, मेरा जो गांव है, मेरे जो आजू बाजू में रहने वाले लोग हैं, मेरा जो देश है, भारत देश है अपना। सर पता नहीं था। अरे वैसे बोलने की फ्लोइंग होती है। ओके, तो ये सब जो है इसके लिए कुछ करके जाना है भैया। अगर इस दुनिया में आए हैं तो देखो, जब आप नहीं थे, देखो मम्मी के पेट में जैसी हमारी एंट्री हो जाती है, ऐसे मतलब केवल गलत ना मान जाना भैया। ओके, मैं बोल रहा हूं, जैसे ही हम मम्मी के पेट में आते हैं, पढ़ने लगते हैं, धीरे धीरे हमारे कुछ ऑर्गन्स, वो बायोलॉजी के सर आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जिस सिस्टमेटिक तरीके से हमारी बॉडी बनती है, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वो सब कुछ साइंस है बच्चों। देख लेंगे, चलो लेकिन पहले जान लेंगे थोड़ी सी डेफिनेशन। ओके, थोड़ी सी मतलब सर बहुत सारे डेफिनेशन है बच्चों। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने साइंस के बारे में बहुत कुछ कहा है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन वो सब आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेटिव बेसिस पे नोट्स में पढ़ने आ जाएगा। ओके, यस, और आप लोग उसको पढ़ के आराम से समझ जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको बेसिक चीज समझाना चाह रहा हूं। ओके, और बेसिक चीज समझेंगे बच्चों। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। बात समझो, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। The systematic behavior of the, to study the, okay, the systematic behavior of the, okay बच्चों, to study the systematic behavior of physical and natural world, it is also called as a science by through the experiment, observation। definition आपके सामने नोट कर लेना आप लोगों ने। ओके, कहीं पे मिलती, गूगल करो वगैरह वगैरह, सब तरफ मिलती है। एक ही तो डेफिनेशन है। ओके, और साइंस को किसी डेफिनेशन में बांधना मैंने पहले लेक्चर में कह दिया था, मुश्किल है। अरे भैया, तो बहुत सारे लोग, केपी सर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इसलिए तो किसी चीज में बांध दिया है उसको। लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं कि जो भी डेफिनेशन हम करेंगे, जितनों भी पन्नों की हम डेफिनेशन लिखेंगे,
जितना भी बड़े से बड़ा किताब, इतना बड़ा किताब बना देंगे हम लोग साइंस डेफिनेशन, साइंस को भैया मुश्किल है। ये तो क्या कहानी है बच्चों ये। ओके, ये कभी नहीं रुकने वाली कहानी है, कभी नहीं रुकने वाली। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, मुश्किल मत बोलो इस चीज को। मैंने बोल भी दिया है लेकिन फिर भी नहीं बोलना है किसी को, समझ में आया। ये इन्फिनाइट लेवल तक चलने वाली बात है, क्यों तो ये शुरू मेरे से है भैया, शुरू मेरे से है। आपसे खुद से शुरुआत करो आप साइंस की। क्या साइंस नहीं है? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ईयर साइंस, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ आईज साइंस, systematic study of nose, eyes, systematic study of teeth, science, systematic study of the whole body, science. समझो बात को यार। systematic study of this pen, science, systematic study of motion, science, systematic study of force, science. अरे फोर्स पे फिजिकल क्वांटिटी क्या बोल रहा हूं, बस समझाना चाहता हूं ना, बात समझो। मेरा अक्सर कहना होता है बच्चों, सिंपल सब लोगों को कह देता हूं, दम है तो फूल के दिखाना, पड़ाया हुआ, बस खत्म। मैंने क्या बोल दिया? दम है तो फूल के दिखाना, पड़ाया हुआ। ओके, अरे ये तो क्या है बच्चों, एक लिखा हुआ है। मैं जो बातें बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, समझ में आया। इसकी तो ये इंफॉर्मेटिव लेवल का लेक्चर है, तो इसको लोगों आप लोगों को सुनना ही पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। बकवास नहीं कर रहा हूं, बहुत ही अच्छी लेवल की और बहुत ही ज्यादा तगड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिल को छूने वाली बात कर रहा हूं। बात समझो ना बच्चों, बात समझो। कहां से शुरुआत है साइंस की? खुद से शुरुआत है साइंस की। यही तो बात बोल रहा हूं मैं। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर, अरे भैया ये स्ट्रक्चर क्या है? अर्थ कैसी है? ओके, शेप ऑफ अर्थ कैसी है बच्चों, बताइए। शेप ऑफ अर्थ कैसी है? कैसी दिखती है अर्थ? कोई बोलता है संतरे की जैसी दिखती है, कोई बोलता है अंडे की जैसी दिखती है। ओके, है कि नहीं बच्चों? जो बोलते हो वो क्या होगा? स्ट्रक्चर। उसका भी तो एक रिसर्च होता है, उसका भी तो एक सिस्टमैटिक स्टडी होता है। दिस आल्सो कॉल्ड साइंस। चलो भैया, बिहेवियर। बिहेवियर, सर बिहेवियर समझो यार बच्चों। रेनी सीजन, विंटर, समर, बिहेवियर नेचर के बिहेवियर है कि कभी धूप बहुत ज्यादा तेजी से आती है, बहुत टेम्परेचर, कभी आप अरे बाप रे, कभी ठंडी बहुत ज्यादा सर ऐसा होता है, और कभी बहुत बारिश। छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे इन प्यारे प्यारे स्टूडेंट को। यस, भीग जाओ भाई, भीग जाओ भीग जाओ भीग जाओ, नॉलेज में भीग जाओ, पढ़ाई में भीग जाओ, अपने अपने एम में धुंध हो जाओ, है कि नहीं? यस, ये लेक्चर ना कॉम्बो होने वाला है, थोड़ा सा मोटिवेशनल और थोड़ा सा नॉलेज भरा, थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से। ओके, यस, ओके। देख लिया बच्चों, टेस्टिंग करके, ऑब्जर्वेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके हम लोग क्या सीखते हैं? जो भी चीजें सीखते हैं उन्हीं सब चीजों को साइंस कहा जाता है बच्चों। शुरुआत मैंने फिर से बोल रहा हूं, शुरुआत में ही बोला, खुद से शुरुआत करो बच्चों। कोई गाड़ी दौड़ रही है, साइंस है। बारिश आ रही है, साइंस है। समर आ रहा है, साइंस है। हीट बढ़ रही है, साइंस है। ओके, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, एनवायरमेंट की साइंस है। कहीं धुआं निकल रहा है, साइंस है। कहीं कुछ जल रहा है, साइंस है। कहीं कोई भाग रहा है, साइंस है। कोई कुछ लिख रहा है, साइंस है। कि तो रिलेशन भी पढ़ाऊंगा आप लोगों को। वो रिलेशन क्या है, फिजिक्स का मैथ का रिलेशन क्या है, फिजिक्स का केमिस्ट्री का रिलेशन क्या है, फिजिक्स का बायोलॉजी का रिलेशन क्या है, फिजिक्स का और हिस्ट्री का रिलेशन क्या है, ये सब चीजें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो। ओके, यस। तो ये सब चीजें जो आप लोग सोच रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, अपनी डेली लाइफ में सब चीजें कर रहे हो, ये सब क्या है बच्चों? साइंस, साइंस, साइंस और साइंस बच्चों। क्या है? साइंस है। यही तो बात बोल रहा था मैं। ओके, यस। तो चलो कुछ एग्जांपल ले ले बच्चों, चलो कुछ एग्जांपल ले ले कि डेफिनेटली जो सर समझा रहे हैं वो क्या है। ओके बच्चों, यस। मैंने आप लोगों को ईयर बोला, आईज बोला, बहुत कुछ बोला बच्चों, बहुत कुछ बोला। तो कोई चीज मैं यहां पे ला रहा हूं। ओके, अब मैं यहां पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों।
ओके, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा दूर गया हुआ आप लोगों से। दिस इज अ, ये क्या है? सब लोग देखो आराम से, प्यार से। कैमरा है। फोटोग्राफर बने होंगे सर। हूं मैं, फोटोग्राफर हूं। टेढ़ा मेढ़ा हो गया लो। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं? क्या है ये? आपने इसको क्या नाम दिया है? कैमरा। वाह सर, ये क्यों लाए? समझो यार बच्चों, तुम लोग समझो समझो समझो, क्यों लाया होगा? सोचो सोचो प्लीज बच्चों, क्यों लाया होगा? इसके लाने के पीछे एक वजह है, एक चीज है। अब इसके बारे में जो भी जानता होगा, उसको किसी ने पढ़ाया, नहीं तो वो किसी कहीं जगह पे पढ़ा होगा, नहीं तो सीखने की कोशिश की होंगी। पढ़ा है, कहीं से पढ़ा होगा, कहीं से जान लिया होगा, या कुछ सीखे होंगे। साइंस सिस्टमैटिक। ऑन कैसे करना है? सिस्टमैटिक है। देखो मैंने क्या बोल रहा हूं, अगर मैं ये बटन, ऑन का बटन समझ के ये बटन दबाऊं, नहीं ऑन होगा बच्चों। ओके, ये क्या हो रहा है? यहां से ऑन होता है। सिस्टमैटिक। वही की तरफ फोटो से बटन दबाए, फोटो निकलेगा। सिस्टमैटिक। कहीं कभी कुछ भी नहीं होगा। सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। और क्या चीज समझ के, क्या चीज सोच के स्टडी करना है तो सिस्टमैटिक करना है। और किस चीज का स्टडी करना है बच्चों? स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। किसका बच्चों? किसका स्ट्रक्चर, किसका बिहेवियर? फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड का। और ये फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड बच्चों, ये कोई छोटा वर्ल्ड नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं बच्चों। समझ में आया? न जाने ऐसे बोलते हैं, इंफॉर्मेशन के लेवल पे बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, न जाने अपने गैलेक्सी में पूरे कितने अर्थ है, कितने सन है, ऐसा कुछ कुछ कहा जाता है। देखो आगे आगे बहुत कहानियां आएंगी, पूरी बातें अभी नहीं बताऊंगा। ओके, हाँ नहीं, अभी बताऊंगा तो फिर आगे ये इस लेक्चर का मजा खत्म, आगे अगले लेक्चर का मजा खत्म। ओके, वैसे नहीं, मजा आने के लिए लेक्चर ले रहे हो सर? बिल्कुल है बच्चों, आप लोगों को सिखाने के लिए लेक्चर लिया जा रहा है। ओके यस बच्चों, सो समझने की कोशिश आप लोगों को करनी है। बातें समझ में आई सब लोगों को? जितनी भी की है तो चलो जल्दी से इसको मिटा देंगे हम लोग। ओके, अरे मेरा इरेजर। बहुत अच्छे समझे होंगे बच्चों। यस, आप लोगों ने नोट भी किया होगा बहुत देर से। यहाँ पे ये थी ऊपर सामने आपके डेफिनेशन। और चलो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा पेड़ निकाल रहा हूं बच्चों। ओके, जो कि पेड़ है आप लोगों के साइंस का पेड़ है। किसका पेड़ है बच्चों? मैं यहाँ पे पेड़ उगा रहा हूं। ओके बच्चों, मजा आ रहा होगा सब लोगों को। अरे बाप रे, ये किस किस्म का पेड़ है सर? ओके, कुछ ऐसा पेड़ मैंने निकाला है। यहाँ मैंगो लगे हुए हैं, यहाँ एप्पल लगे होंगे, यहाँ चॉकलेट लगे होंगे, यहाँ मोबाइल लगा हुआ है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये किसका पेड़ है बच्चों? मैंने, अरे भैया ये है आप लोगों के साइंस का पेड़। अब इसके रूट्स है बच्चों, इसके रूट्स है। देखते हैं कौन से। तो देखो भैया, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। हाँ यस, ध्यान में रखना है। यस, पहला रूट्स मानेंगे नॉलेज। क्या मानेंगे? नॉलेज। दूसरा रूट्स मानेंगे कंसीडर। तीसरा रूट्स मानेंगे इफ। चौथा रूट्स मानेंगे वाई, नहीं तो हाउ मानेंगे। ओके, हाउ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या मानेंगे? वाई। अब इस साइंस के बहुत सारे ब्रांच है बच्चों, लेकिन हम लोगों के साइंस की दुनिया में जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं बच्चों, वो चार ही तो ब्रांच है। वैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मराठी, ओके, ये सब चीजें साइंस है बच्चों। सब 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 पूरी दुनिया। फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड, ये क्या है? फिजिकल, जो दिखता है, हम लोग जो देखते हैं, महसूस करते हैं, ये सब चीजें जो है ये, और पूरा नेचर, पूरा सब कुछ क्या है? साइंस है। ओके, समझ में आया बच्चों? यस, तो हम लोग देखें बेसिकली, ओके, हम लोग जो साइंस के चार ब्रांचेस निकालते हैं, उसमें से पहली ब्रांच होती है फिजिक्स, दूसरी ब्रांच होती है बच्चों केमिस्ट्री, तीसरी ब्रांच होती है बायोलॉजी, ओके, और चौथी कौन सी होती है? मैथमेटिक्स। इट इज ब्रांच ऑफ साइंस। देखो आपने कल कमेंट करके बताना, मैंने यहाँ पे बेसिक 3 ब्रांचेस ली है, मैंने बोली 4 है। ओके, और एक बेसिक ब्रांच होती है। आप लोगों के लिए सवाल छोड़ रहा हूं, कमेंट में जरूर लिखना है आप लोगों को चौथी ब्रांच का नाम। ओके बच्चों, यहां पे सवाल है। ओके, साइंस। देखो अब एग्जांपल के तौर पे
हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल लेंगे बच्चों, सिंपल है। मानेंगे कि यहाँ पे न्यूटन सर बैठे, वैसे डायग्राम में ऐसे नहीं निकाल सकता, यहाँ पे न्यूटन सर बैठे हैं, न्यूटन सर बैठे हैं ऊपर, सब लोग बोलते हैं इसलिए बोल रहा हूं, क्या सब लोगों का कहना ऐसा है? ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में सब लोग ऐसा कहते हैं कि एक एप्पल लटका होता है, एप्पल नीचे गिरा और न्यूटन सर ने बोल दिया ये ग्रेविटेशन फोर्स है। ऐसा मुश्किल है बच्चों, ये मतलब बाकड़ बताया है सब, ये ऐसा नहीं है कुछ। ओके, बहुत लंबी कहानी है, जब आप लोगों को ग्रेविटेशन स्टार्ट करूंगा तो डेफिनेटली बताऊंगा। ओके यस, तो यहां पे न्यूटन सर बैठे हुए हैं। जब ये एप्पल बच्चों जमीन पे गिरा, तो एक बात मुझे सिंपल समझा देना आप लोगों ने कि न्यूटन सर के माइंड में ओके कौन सा सवाल आया होगा बच्चों? ये आया होगा, ये आया होगा, ये आया होगा, ये आया होगा कि ये आया होगा? बच्चों ने कह दिया सबसे पहले सवाल आया था वाई, क्यों गिरा? बहुत दिन सोचा, बहुत दिन तरक्की की, बहुत दिन एक्सपेरिमेंट की, बहुत कुछ किया, फिर उनको कुछ ना कुछ जवाब मिला होगा डेफिनेटली। कोई फोर्स है शायद, फोर्स की वजह से गिरा, कोई चीज लगती है। फिर हाउ, कैसे गिरा? इफ अगर गिरता नहीं ऊपर चले जाता, नीचे ही क्यों आया? कंसीडर। फिर हमारे साइंस में एक सबसे बढ़िया और सबसे तगड़ी टर्म है कंसीडर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो मान के चलो, बात समझो। ओके, और यही वर्ड्स के साथ आप लोगों को अपना रिश्ता बना लेना है। ओके, और जैसे आपका रिश्ता इस कंसीडर नाम के साथ बनेगा, तो आप लोगों के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स क्या बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से साइंस को और फिजिक्स को और केमिस्ट्री को और बायोलॉजी को समझने लगेंगे, और डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर पाएंगे, क्वेश्चंस एमसीक्यू जो भी जितने भी चीजें हैं। और ये जो कंसीडर की हुई चीज है, यहां सोची हुई जो चीज है, यहां समझी हुई जो चीज है, और ये जो सवाल है, इन सबको मिलके एक सबसे कॉमन वर्ड बनता है जिसका नाम है बच्चों नॉलेज, 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 नॉलेज। और इसी नॉलेज को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? साइंस कह रहे हैं। समझ में आया? यस, और इसी नॉलेज की वजह से तो हम लोग कोई सिस्टमैटिक पढ़ाई कर पाते हैं। समझ में आया? और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? साइंस कह रहे हैं बच्चों। समझ में आया? डेफिनेटली बच्चों बात समझो। ये ब्रांच वगैरह कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं है। मैं आप लोग बेसिक और सबसे बेसिक बात बताने आ गया था। ओके यस, तो आई होप आप लोगों को ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ होंगी डेफिनेटली। और यहां कुछ कंटेंट वगैरह ज्यादा आप लोगों को दिखे नहीं, इसलिए मैं माफी चाहता हूं कि सर आपने कंटेंट थोड़े कम ले लिए। और हाँ यस बच्चों लिए, लेकिन आपको मैं समझाना चाह रहा था ओरिजिनली साइंस क्या है। ओके यस, आप लोगों को पिछले लेक्चर में थोड़ा सा फनी था, मतलब वो नदी किनारे लेक्चर ले रहा था मैं, उसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया। आज मैंने बस एक ही वर्ड पे चर्चा की है, साइंस क्या है, साइंस क्या है, साइंस क्या है, साइंस क्या है। ओके यस, तो साइंस क्या है बच्चों, खुद से सोचो, बस एक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो। बहुत लंबा समय आप लोगों का लिया, ओके, लेकिन जरूर मैं भरोसा रखता हूं ओके खुद के ऊपर और आपके भी ऊपर कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये सब चीजें डेफिनेटली समझी होंगी। ओके, और समझने के साथ साथ आप लोगों को इसको नोट वगैरह कुछ नहीं करना है, इसके आगे आएगा एक अच्छा सा सवाल, व्हाट इज फिजिक्स, और वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट होगी बच्चों, जहां से हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह 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 करना स्टार्ट कर देंगे। आज तक ज्यादातर जो अपन चैप्टर स्टार्ट करने जाने वाले एनसीईआरटी का फिजिकल वर्ल्ड अगले लेक्चर से, उस तरह से जो ज्यादा एमसीक्यू वगैरह आए हुए नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो तैयार है ना बच्चों अगले लेक्चर के लिए? तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।